हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। मेरा नाम है शहजाद अली। आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसका फर्स्ट जो इसका कंसेप्ट है वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आप अगर आई बटन पर ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। उसको देखने के बाद ये बहुत ही इजी है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम रिलेशन के ऊपर बात करेंगे बेसिकली, और उस रिलेशन में हम बहुत तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़ी हैं, विच इज़ डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, वो हम समझा चुके हैं अच्छी तरह से, और इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से वो उनको पूछा गया, तो वो हम बात करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में आप सेट्स के बारे में जानते हो कि उसका रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसकी भी छोटी सी नॉलेज है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर दिस क्वेश्चन 1 by 1। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख दिए हैं आपके लिए, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेट दिया हुआ है, देयर इज़ अ वन सेट ए एंड देयर एलिमेंट्स इज गिवन 1 to 3 up to 14। तो डिफाइन करना है आपको रिलेशन आर। देखिए आर जो लिखा हुआ है, कैपिटल आर, ये दो क्वांटिटीज़ के लिए दो सिंबल्स हैं ये, विच इज़ यूज फॉर रिलेशन एज वेल एज फॉर रियल नंबर। तो बुक्स में थोड़ा बोल्ड लेटर में दिया होता है आर, थोड़ा उसमें डिफरेंस करेंगे। जहाँ रिलेशन लिखा हुआ तो उसको रिलेशन ले चलें। तो सेट ए जो आपको दिया हुआ है, दोनों सेट इसमें ए से बी की जगह दोनों ही सेट ए दिए हुए हैं, ठीक है ना। और आपका रिलेशन ये बना हुआ है। अब आपको जब भी रिलेशन की बात आएगी तो रिलेशन आपको बनाया गया होगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन है। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेनी है, जो कहाँ से आएंगी, दोनों ए सेट से आएंगी। अब आपको मैंने ये अंडरलाइन जो किया हुआ रेड से, ये आपको फोकस करना है कि डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो इस तरह से जो आपको दिया हुआ है सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो जब हमें डोमेन, को डोमेन, रेंज निकालनी हो तो हम उसको ईजी कर लेते हैं, हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो बड़ी आसानी से हमें वो चीज़ें सब मिल जाती हैं। तो हम इसी रिलेशन को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी है, हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, रिलेशन पे फोकस कीजिए। 3x - y = 0 होना चाहिए। तो आप x और y की वैल्यू 1 to 14 में से ले सकते हैं, इससे बाहर आप कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ x, यानी इनपुट मेरा यहाँ पर लिया मैंने 1, तो 3 × 1 3 हो गया। माइनस क्या लूँ यहाँ पर कि 0 हो जाए, तो मुझे यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा। यानी जो मेरा पेयर बनेगा x y का, वो इस तरह से बनेगा x1 देन y वुड बी 3, इस तरह से होगा। आप देख रहे हो कि दिस इज 3 times ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देन द सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर, अब मैं यहाँ लेता हूँ x की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 6, तो ये भी 6 लेना पड़ेगा। यानी इफ़ x इज़ 2 देन y इज़ 6। तो इसी तरह से आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। व्हेन आई टेक 3 देन इट वुड बी 9, इफ़ आई टेक 4 देन इट वुड बी 12, if I take 5 then it should be 15, but 15 is not available in our set A, so y cannot take values because x and y both should have the values from this set, so this is not possible. So this is all possible ordered pairs, है ना, in our relation. So this is our relation in roster form. So now we can easily extract the values or the elements of domain, codomain and range. Now what is a codomain? So first of all domain. So you know in our previous class how we can write codomain, the set of all first elements, the set of all first elements in a relation R. तो सभी देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स को आप इसका सेट बना लेंगे तो आपका डोमेन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 1 2 3 and 4, दिस इज आर डोमेन। एंड कोडोमेन, देखिए कोडोमेन जो होता है वो आप रिलेशन हो या फंक्शन हो, दोनों में ही कोडोमेन की वैल्यू सेकंड सेट होता है। यानी यहाँ पर दोनों ही सेट ए हैं, तो आपका पूरा का पूरा सेट जो होगा वो कोडोमेन हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 एंड अप टू 14। ये बहुत ईजी होता है निकालना। उसके बाद है आपका रेंज। रेंज आप इज़ द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन।
तो सेकंड एलिमेंट जो यूज़ हुए हैं उसको आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो ये आपके सब आंसर हो जाएंगे जो पूछे गए। तो बहुत सिंपल था, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें आपको डिफाइन करना है एक रिलेशन, यहाँ दिस इज रिलेशन ऑन सेट एंड नेचुरल नंबर इस टाइम। और रिलेशन आपको ध्यान से देखेंगे पेयर में होता ही है, और ये रिलेशन आपका, तो इसको आपको फोकस करना है कि एक्स और वाई किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं या उनके बीच में रिलेशन क्या है। वाई की जो वैल्यू है एक्सीड्स x बाई 5, ठीक है, और ये एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, एक्स और वाई नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, यानी ऐसा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा फिर तो ये, क्योंकि x की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर और बहुत ज़्यादा नंबर है तो बहुत बड़ा ऐसा रिलेशन बनेगा ये। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट भी लगी हुई है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर 4 से छोटी होगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x आपका क्या हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर तो 2 हो सकता है, 3। नेचुरल नंबर तो बोला, बहुत सारे नंबर दिए, लेकिन फिर लिमिट भी लगा दी कि इट शुड बी लेस देन 4, तो 4 भी नहीं होगा, लेस देन 1 से स्टार्ट होकर 3 पे ख़त्म हो जाएगा। तो x की हम 3 ही वैल्यू ले सकते हैं, और 3 वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हमारे पास 3 वैल्यू y की भी आएंगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन में हम इसको क्या लिखेंगे, हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये बोला भी गया, नहीं भी बोला गया होता तो भी हम इसको लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी रिलेशन की, वो हो जाएगी x की वैल्यू पहले 1 लेंगे, व्हेन यू पुट 1x देन y इज इक्वल टू 6, ओके, इफ़ यू टेक 2 दैट इज बिकम 7, इफ़ यू टुक 3 दैट इज बिकम 8। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में आएगा। अब आप बाकी की चीज़ें निकाल सकते हैं आपस। तो डोमेन क्या होता है हमारा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन, तो सेट हो जाएगा ये 1, 2 एंड 3 आपका हो जाएगा। और रेंज भी इजीली आप निकाल सकते हो, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स दैट इज 6, 7, 8। तो इसमें ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कोडोमेन पूछेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन इसमें नेचुरल नंबर हो जाएगा सारा, क्योंकि हमें सारे के सारे नंबर लेने हैं ए में भी और बी में भी, यानी ए और बी। तो हमारा जो डोमेन है उसके अंदर हम यूज्ड वैल्यू ही लेते हैं, क्योंकि तो हमने 1, 2, 3 ली, बाकी के नंबर नेचुरल नंबर में से छोड़ दिए, लेकिन वो आपके सेट ए में होंगे। इस तरीके से जो आपका सेट बी है वो भी नेचुरल नंबर है, उसमें भी 1 2 लेकर सारे नंबर होंगे, लेकिन रेंज में सिर्फ वही लिए गए जो आपके रिलेशन में यूज़ होंगे। तो अगर आप इसका बनाएंगे तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ये जाएगा, यानी आपका 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इस तरीके से ये भी 1, 2, 3 और ये भी चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर हैं, 1 तो यहाँ पर आएगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो अगर आप 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, 2 लेते हैं तो 7, 3 लेते हैं तो 8। इसके अलावा और भी नंबर होंगे यहाँ पर, लेकिन वो यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका ये एरो डायग्राम से भी आप इसको शो कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि ये छोटा है, इसमें आपको 2 अलग अलग सेट दिए हुए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, है ना, और रिलेशन क्या है, एक्स वाई आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा, एंड द रिलेशन इज वर्ड में लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड। दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑड होगा, एक्स ए से आएगा और वाई बी से आएगा, अब अलग अलग सेट से आएंगे दोनों, और राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये नंबर हैं और इनका आपस में कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो, दोनों का डिफरेंस हो जाए ऑड, डिफरेंस ऑड होना चाहिए। अब इसमें कौन सा, कोई भी बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑड आना चाहिए। तो हम इसको रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो मैं a से तो b से क्या वैल्यू लूँ कि उसका डिफरेंस ऑड हो। तो अगर मैं 4 लूँगा तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 होगा, वो ऑड हो जाएगा, तो इसके साथ इसका पेयर बन जाएगा। अब 1 के साथ मैं क्या लूँ, और तो 1 के साथ मैं 6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इनका डिफरेंस 5 होगा और वो भी ऑड हो जाएगा। तो क्या अब मैं 1 के साथ 9 ले सकता हूँ, तो 1 और 9 का जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा, एंड दैट इज़ नॉट ऑड, इवन होगा वो, तो हम छोड़ना पड़ेगा। तो 1 के साथ सिर्फ ये 2 पेयर बनाएंगे। नाउ 2 के साथ अब मैं क्या लूँ, तो 2 के साथ इवन नंबर के साथ इवन लूँगा तो इवन ही आने वाला है, तो मुझे ऑड लेना पड़ेगा। तो ऑड क्या है, 9, तो 2 और 9 आपका बन जाएगा, ठीक है सुन। इस तरीके से 3 के साथ भी मुझे ये इवन है, ऑड है, तो ऑड के साथ ऑड लेने से इवन आएगा, तो एक ऑड होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए। तो 3 अगर ऑड है तो इसमें इवन ये भी आएगा और 3 के साथ इवन ये भी आएगा, तो इनका डिफरेंस भी
ऑड हो जाएगा। नाउ 5 के साथ कोई इवन नंबर, दोनों इवन ही है, तो 4 भी आएगा इसके साथ और 5 के साथ 6 भी आएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही आपसे पूछा गया है यहाँ पर, आगे कुछ पूछा नहीं है। और ये रोस्टर फॉर्म के तो आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो। तो अगर इसको थोड़ा अच्छा बना दें क्वेश्चन को, जो पूछना चाहिए था, अगर वो डोमेन पूछता तो ज़्यादा और अच्छा होता, क्योंकि हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं। तो डोमेन मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। तो फर्स्ट नंबर जितने भी आप यूज़ कर रहे हो, तो 1 2 3 5 सभी यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो ये आपका डोमेन हो जाता 1 2 3 5। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज में हमारे पास 3 भी यूज़ हो रहा है, सॉरी ठीक 1 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1 हमें ये लेना है, तो यहाँ के साथ हमें ये 3 नहीं लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमें 1 के साथ हमने ज़्यादा लिए, 1 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ, और 1 ठीक 1 के साथ आएगा आपका 4, एक ही गलती लिखा गया है, तो 1 के साथ आपका 4 आएगा और 6 आएगा। ठीक है। तो रेंज जो है यहाँ पर, रेंज क्या होगी? रेंज हो जाएगी 4 6 एंड 9, क्योंकि तीनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और यही आपका कोडोमेन भी हो जाएगा। कोडोमेन के सारे ही यूज़ हो रहे हैं, तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पर इक्वल हो गए, क्योंकि रेंज इज़ ए सबसेट और सेट ऑफ कोडोमेन। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही ईजी थे। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 says in figure this there are two sets P and Q and this is the arrow diagram. There are elements in P and these are the elements in Q. Now write this relation in set builder form में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके सेट से रिलेटेड है क्वेश्चन, और हमने जो इसमें पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन में, हम डोमेन एंड रेंज भी जानते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म आप बना ही सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए इस रिलेशन की, जो कि एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम से हम इसको कैसे बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इसको ऐसे आर लिख सकते हैं रिलेशन के लिए। ठीक है, और कोई 2 नंबर आप यूज़ कर लें, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एक्स हो गया, और ये सारी वैल्यूज़ वाई ले सकता है। तो आप देखें रिलेशन बन क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए रिलेशन देंगे, दिस इज़ 5 3 6 4, तो बहुत क्लियरली विजिबल है। 5 इज़ 2 more than 3, 6 is 2 more than 4, and 7 is 2 more than 5. It means that x is always 2 more than y. X is always 2 more than y. So I can write it in terms of y, that is y is equal to x. So how I can add in this, or what subtract in this, so that I will get this value. So in y, when I take 5, how we get 3? Just subtracting 2. So each time, in every time I have to subtract 2 from this value, so that I will get my output y, है ना। तो in input when I subtract 2, I will get output each and every time. This is the relation satisfied. So this is my set builder form. Now what is the how my values of x and y coming from P and Q. X coming from P and y coming from Q. So I will write it like this: x belongs to P and y belongs to Q. तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन सपोज इन जनरलाइज वे द वैल्यूज x कैन टेक इज 5 6 and 7. तो आई कैन जस्ट टेक द वैल्यूज फॉर x 5 6 and 7, and both the ways you can write x belong from P and Q, y belong from Q. Okay, this is rest the set builder form. Now roster form is easier, which you can convert from their arrow diagram. So this is your pair 5 3, the second pair is 6 4, and the third pair is 7 5. This is very easy, this is always easy. And domain and range, so this is also easy. You can extract this value from this value. So your domain is clearly the first set of first elements. This is 5 6 and 7. This is our
values of P, and the range is also easy by seeing this value 3, 4, 5. This is 3, this is 4, and this is 5. So this is 9, I think. This is 9, 7. Okay, करेक्ट ठीक. तो ये आपका जो है आंसर हो जाएंगे. दिस इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स. इसमें लेट दिस अ फर्स्ट सेट, देयर आर 6 एलिमेंट्स. R is the relation on A defined by this. This is your relation. So this is your given relation R. Okay, this is your relation R. So आपको करना क्या है, A B फ्रॉम 6 सेट से आ रहे हैं. यहाँ पर x y की जगह हम A B भी ले सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर in a generalized way. So I need to write roster form again, domain and range. तो roster form में जैसे आप इसको करोगे फिर तो easy हो जाएगा. तो roster form में इसको निकालते हैं. यहाँ पर R in roster form. So relation is that A and B belongs to A, and relation is, what is this? B is divisible by A. This is our relation. B is divisible by A. Now second element should be divisible by first element, and A and B both coming from this. So what I take, I can write it, first I will take x from 1, then what are the numbers which I can take from this set as well, so that 1 can divide it. Okay, so B is divisible by A, or A can divide B, है ना. So A can divide B, the which number then 1 can divide from this. So 1 can divide 1, I can write this like that. 1 can divide 2, 1 can divide 3, 1 can divide 4, and 1 can divide 6. So 1 can divide all the numbers in set A. So this is the possible pairs with A. Now with 2, now to whom 2 can divide completely. 2 can divide 2 itself, 2 can divide itself, 2 can divide 4, and 2 can divide 6. So these are the pairs with 2. Similarly I can write 3 can divide itself, and 3 can divide 6. 4 can divide itself only, there is no other element which is divisible by 4, and similarly 6 can divide itself, it cannot divide any other element. So these are relation in roster form. So it is done, roster form. Now domain. तो डोमेन आप रिलेशन से अब रोस्टर फॉर्म से तो हम निकाल ही सकते हैं इजीली. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. सो 1 is used, 2 is used, 3 is used, 4 is used, and 6 as well is used. So whole set A is a domain here. Now what is range? Range. In range as well, 1 is used, 2 is used, 3 is used, 4 is used, and 6 is used. So 1, 2, 3, 4, and 6. So the second set, which is also A, is also range, and codomain will be same thing. So this is my domain as well, this is my range. So this is how we complete. Very simple on domain and range as well as sets problem. So pause and note it down. क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट्स. बहुत ही सिंपल है, इसलिए देखिए जगह इस हिसाब से छोड़िए, इतने हिस्से में ये इजी हैं, आराम से हो जाएंगे. तो पहला 6 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन. तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो चीज़ आपको निकालनी है. डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय. तो ये आपका रिलेशन है, ठीक है. तो अलग अलग रिलेशन आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको चीज़ें अलग अलग निकालनी होंगी. डोमेन निकालना, रेंज निकालना, और ये आपका रिलेशन है. रिलेशन इस बार इस तरह से कहा गया है, तो हमें सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं. तो रोस्टर फॉर्म में जब निकालेंगे तो आपको रिलेशन यहाँ बना हुआ है. यहाँ पर एक्स वाई दिया होता है, यहाँ वाई की जगह सीधा रिलेशन यही दिखा दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x टेकिंग फ्रॉम दिस सेट. x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इस सेट से बिलोंग कर रहा है. तो x की वैल्यू 0 to 5 जाएंगी, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो यानी x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 + 5 y की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो आ जाएगा आपका 5. इस तरीके से अगर हम लेंगे 1, तो 1 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6. इस तरीके से आप पेयर बनाते जाएं. 2 + 5 7, 3 + 5 8, okay, and 4 + 5 9, and the last value which x can take 5 and 5 10. So this is the roster form of this relation. This is
given in set builder form. This is in roster form. So from this roster form I can easily write domain. Domain is a set of first elements in this relation, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5. The values which x can take. This is my domain. Okay, and the range is the value of y, or the set of second elements. The second element is 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is my answer, and this is very easy one. Let's move to the next 7th question. Here this time the relation is this. This is my relation R. Okay, and what is there inside the relation? This, the x is given and the y is given as x cube. So x is a prime natural number less than 10. The condition on domain, there is a condition on domain that x is less than prime number. So x is less than prime number. So x is a prime number less than 10. तो आप जानते हो प्राइम नंबर कितने होते हैं छोटे, जो 10 से होते हैं. प्राइम नंबर्स, ये आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए. प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कितने होंगे? तो दीज आर द फर्स्ट प्राइम नंबर 2, then 3, then 5, then 7. These are the numbers which are less than 10, है ना, less than 10 prime number which are less than. तो x can take these values. So this is the x. X can take prime number less than 10, that is 2, 3, 5 and 7. So I can write this in roster form. So now in roster form, when I take x2, then 2 की power 3 is 8. When I take 3, and 3 की power 3 is 27. And for 5 की power 3 is 125. Okay, and 7 power 3 is 343. Okay, this is my roster form. So now I can write here domain as well, range as well. So this is easily you can write. It is not asked in the question, but I am writing here what is the domain of this question, of this relation. So domain would be 2, 3, 5, 7, which is given as 2, 3, 5, 7. These are the prime number which are less than 10. And range in this case would be 8, 27, 125 and 343. Okay, this is my relation. So now next question 8. Here the one set is given A, which is x, y, z element, and the set B having two elements only 1, 2. Find the number of relations from A and B. So ये पहले आपको कराया गया है. If मैं दोबारा आपको कराता हूँ, if there is a set A and the number of, है ना, if number of elements in this set A is suppose P and number of element in other set is suppose Q, then number of elements in Cartesian product of A and B would be P into Q, and number of relations which is also equal to number of subsets is equal to 2 power PQ. This is our concept. So according to that, here NA is given, the number of element is 3 only. I am not interested what are the numbers. Okay, so if I am interested how many numbers are there, so NA is 3, and NB is again I am not interested what are the numbers, how numbers are, there are 2 elements. Okay, so in the Cartesian product of A and B would be 3 into 2, which is 6. So in this case, number of relations would be 2 raised to the power 6. This is our answer. Okay, the last one. Let R be the relation. Here R is a relation on Z. Z is integer. Define relation on Z defined by R. This is our relation. Okay, this is my relation. AB ordered pair, when AB from integers, difference of integer is an integer. Okay, so देखिए, if you take any two integers, if you take the difference of the two integers, it will always be an integer. So this satisfies for all the values of A and B, and all the values of A and B is integers.
So here your A would be can take any value from integer, B can take any value from integers. Okay, so if you take any these values, so accordingly our domain would be integer z, and range also is z. Okay, so this is our second exercise is completed.